धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सांप्रदायिक दंगा कराने की, बवाल कराने की कोई साजिश रची जा रही है? कोई षड्यंत्र, षड्यंत्र या पड़यंत्र किया जा रहा है? क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि घटनाएं तो घट ही रही हैं। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, भाजपा के नेता हो, वो एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं। क्या इसके बगैर चुनाव नहीं जीत पाएंगे? विकास उनका नहीं चल पा रहा है। दो हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं जिनके आधार पे ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपको आज की चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौर कर लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आखिर किस तरीके से चुनाव करवाए जाएंगे और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में बैठकर की गई। बता दें आपको, अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव होने जा रहे हैं। उनका ऐलान उत्तर प्रदेश की धरती पर बैठ के किया गया। 3 दिनों से चुनाव आयोग की टीम यहां थी। पहले दिन उसने राजनीतिक पार्टियों से बात की, दूसरे दिन उनने जो कमिश्नर हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, उनसे बात की और तीसरे दिन उसने बात की उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी, तमाम बड़े अधिकारियों से। और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि साहब 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी को किया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि अब से पहले तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था उसी दिन बता देता था कि तारीखों का ऐलान कब किया जाएगा और कितनी तारीखों में, कितने चरणों में चुनाव कराया जाएगा। लेकिन पहली बार ऐसा किया गया है। क्या भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को मौका दिया गया है कि वो 4-5 दिन और प्रचार प्रसार कर लें और भोंपू मीडिया और उनके दलाल, चटकार, दंगाई पत्रकार फुल टू उनके वीडियो टीवी पर चलाते रहें? इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में मैं आपके सामने खबर ऐसी रख रहा हूं जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, वाकई में कोई बड़ी साजिश चल रही है। मेरठ से खबर हमारे पास आई है। अखबार में छपी इस खबर के मुताबिक एक धर्मस्थल के पास, जो हिंदुओं का धर्मस्थल है, वहां पे गो मांस फेंक दिया गया है। मंदिर के आसपास गो मांस फेंक दिया गया है, यानी कि गाय का मांस फेंक दिया गया है। इसकी सूचना के बाद ग्रामीण वहां पे इकट्ठा हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, किसी प्रकार लोगों को समझा बुझा के शांत कराया और जो मांस वहां पे पड़ा हुआ था उसको मिट्टी में दबवाया और तनाव की स्थिति को देखते हुए वहां भारी पुलिस को तैनात कर दिया। पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है कि ये किसकी साजिश है। अखबार में छपी खबर के मुताबिक मेरठ का खरखोदा थाना पड़ता है। खरखोदा थाने का फफुंडा एक इलाका है, वहां पे प्राचीन धार्मिक मंदिर बताया जा रहा है। वहां पे ये वारदात अंजाम दी गई है। अब आप सोचिए, मंदिर के आसपास मांस के टुकड़े फेंकना, मांस को फेंकना, खाल फेंकना, ये तमाम चीजें फेंकना, ये क्या दिखा रहा है? क्या वाकई में कुछ घटवाया जा रहा है या एवे ही घट रहा है? संयोग तो नहीं हो सकता, प्रयोग जरूर हो सकता है। इससे पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश के आगरा में कैसे आरएसएस के ऑफिस पर हमले का मामला सामने आया और उसके बाद वहां पे तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इसके अलावा जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। ये तो हुई घटनाएं। अब बात कर लेते हैं नेताओं के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के बोल वचन को लेकर। सबसे पहले जिक्र करेंगे आदित्यनाथ योगी का। कल वो अमरोहा पहुंचे और अमरोहा में खड़े होकर उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, जब काशी में दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, तो मथुरा और वृंदावन में भी बनेगा। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। अब आप सोचिए कि इन्हें कहने की जरूरत क्या पड़ी। इसके जरिए असल में मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देना है और इन्हें पता है कि जमीनी सतह पर स्थिति क्या निकल के आ रही है। ये चुनाव हार रहे हैं, इनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए हर हथकंडा अपनाकर सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं और वोटों का ध्रुवीकरण कर अपनी सत्ता को बचाना चाहते हैं। अब ये दूसरी खबर देखिए जो कि अखबार में छपी है मथुरा से।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति ट्रस्ट, जिसके महंत हैं डॉक्टर स्वामी आदित्यनंद महाराज, इनका नाम छपा है। इन्होंने पहले एक मीटिंग की, मीटिंग के बाद कहा कि जो कृष्ण जन्मभूमि के बगल में मस्जिद है, जिसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है, कुछ लोग उसको शाही ईदगाह मस्जिद भी कहते हैं, वहां नमाज पर फौरन पाबंदी लगनी चाहिए। तो अमरोहा में आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि मथुरा और वृंदावन में भी दिव्य भव्य मंदिर बनाया जाएगा, और इधर ये लोग मीटिंग करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं नमाज पे पाबंदी यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि ये हिंदुओं का धर्मस्थल है, यहाँ पे नमाज नहीं होनी चाहिए। ये संयोग तो हो नहीं सकता, प्रयोग ही होगा। आगे चल लेते हैं, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कन्नौज से बीजेपी के सांसद हैं, नाम है सुब्रत पाठक। कई मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं, कई लोगों को पीट चुके हैं, अधिकारियों तक को पीट चुके हैं। आप सर्च करेंगे तो निकल के आएंगे कि अपने घर में घुस के अधिकारी को मार रहे हैं या अधिकारियों के घर में घुस के उसको मार रहे हैं, उस तक के मुकदमे इन पर दर्ज हैं। तो यहां ये मंच पे खड़े हुए हैं और मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर बना दिया भाजपा ने, मुसलमान तो ना वोट देने के लिए। सुन लीजिए उनकी जबानी। भारतीय जनता पार्टी ने यदि मकान दिए हैं तो यह नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि शौचालय बनाए हैं तो किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा। तो उसके बावजूद भी यदि संख्या में के आधार के ऊपर यदि हम बात करें, यदि 100 मकान बने होंगे तो 100 मकान में कम से कम 30 मकान मुसलमानों के भी बने होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वोट नहीं मिलेगा। तो आखिर क्या कारण है वोट नहीं मिलेगा? तो कारण सिर्फ एक है, वोट इसलिए नहीं मिलेगा कि आप लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, आप लोगों ने भगवान राम के मंदिर को बना दिया, आप लोगों ने जिस प्रकार से आपने काशी में इतना भव्य काशी धाम मंदिर को बना दिया, यही कारण है आपको वोट नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि हमने तो अयोध्या में मंदिर बनाया, हमने मथुरा में मंदिर बनाया, काशी में मंदिर बनाया, हम मथुरा में भी बनाएंगे। जिसको वोट देना होगा हमें ऐसे लोगों का वोट भी नहीं चाहिए जो आतंकवाद का भारत में समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बोलते हैं, जिनकी मानसिकता भारत में विपरीत है, जो निश्चित रूप से जो भारत में शरिया के शासन का जो सपना देख रहे हैं, ऐसे किसी का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को न चाहिए और न भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं। सुन लिया आपने, ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी ने मंदिर बना दिया है, इसलिए मुसलमान तो वोट देंगे नहीं। अब आपको बता दें, मुसलमानों पे तो पहले से इल्जाम है कि वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं, लेकिन ये कहना कि मंदिर बना दिया है मुसलमान वोट नहीं देंगे, तो आप सोच सकते हैं ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अलावा एक शख्स और हैं जिनका मैं फोटो आपके सामने रखवा रहा हूं अपने एडिटर से कह के। नाम है आनंद स्वरूप शुक्ला, बलिया से विधायक हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ उल्टा सीधा ही बोलते हैं। वैसे यहाँ की बेरिया विधानसभा सीट से बीजेपी का एक विधायक भी है, नाम है सुरेंद्र राजपूत। मंत्री तो बन ना पाया, लेकिन अपने बोल बचनों के चलते पूरे देश में हमेशा चर्चा का विषय बना रहा। ये शख्स कुलदीप सिंह सेंगर का मामला सामने आने के बाद कह रहा था कि कोई शादीशुदा का बलात्कार करता है क्या, कोई 3 बच्चों की मां का बलात्कार करता है क्या, ये इसकी सोच है और अपने आप को ये अध्यापक बताता है। खैर, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो अब इन्होंने क्या बयान दिया है आनंद स्वरूप शुक्ला ने। इन्होंने कहा एक दिन मुसलमानों को मानना पड़ेगा कि वो राम और कृष्ण के वंशज हैं। हम कहते हैं चलो भैया मान लिया, तो फिर मार क्यों रहे उन्हें? जब आपको पता है कि जो ये मुसलमान हैं ये राम और कृष्ण के वंशज हैं, तो इनको सड़कों पे क्यों मार रहे हो? इनके साथ इस तरीके की जातियां क्यों कर रहे हो? कभी गौ हत्या के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी धर्म परिवर्तन के नाम पे क्यों इनको मार रहे हो, क्यों इनको जेलों में डाल रहे हो? ये सवाल पूछा जाना चाहिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी। हो बार बार कहते हैं 40,000 साल से इस धरती का डीएनए एक ही है, इस धरती पर रहने वाले लोगों का डीएनए एक है। तो भैया डीएनए एक है, जब आप मान रहे हो तो मार क्यों रहे हो? क्या इसका जवाब नहीं देना चाहिए? खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं है इस खबर में। हमारा मुद्दा ये है कि हर तरीके से माहौल को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है, और क्या कोई बवाल कराया जाएगा चुनाव से पहले, या ये एक माहौल डर का भी बनाने की कोशिश की जा रही है इन सब के जरिए? सोचिएगा और गौर कीजिएगा, पर बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।